आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद में मानसिक रोगों का इलाज होता कैसे है। सबसे पहले मानसिक रोगों का इलाज, वो भी आयुर्वेद में। ये शब्द सुनते ही बहुत सारे लोगों को लगता है कि आयुर्वेद में कहाँ मन के बारे में बोला है। ठीक है, एसिडिटी के बारे में होगा, पेट साफ, पाइल्स वाइल्स इसके बारे में होगा। पर क्या मन के रोग या फिर दिमाग के, बुद्धि के जो आजकल के रोग बोलते हैं उसके बारे में भी आयुर्वेद में बोला है? क्या उसके कहीं इलाज है भी? क्योंकि आजकल जितने भी मानसिक रोगी आप देखेंगे, वो चाहे तनाव, चिंता, स्ट्रेस, इन सब से लेकर बड़े बड़े लेवल की जो कुछ भी हमें ओसीडी इस टाइप के, स्किज़ोफ्रेनिया ऐसे डिसऑर्डर्स देखने मिलते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर जो कुछ भी है, तो उसमें आयुर्वेद का तो कहीं भी नाम सुनने मिलता है नहीं, ना ही आयुर्वेद के पास उस तरह के रोगी जाते हैं। तो क्या आयुर्वेद में इन चीज़ों का इलाज है? तो आज हम समझेंगे कि जी हाँ, आयुर्वेद में इन चीज़ों का इलाज है। आयुर्वेद किस तरह से मन के रोगों के बारे में सोचता है और कितने अलग अलग टाइप के इलाज आयुर्वेद में बोले गए हैं, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में। आज का टॉपिक है मन के रोगों का इलाज आयुर्वेद में कैसे करते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद में ऐसे मानना है कि इस दुनिया में कोई भी बीमारी हो, कोई भी, वो चाहे आपको शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो सब की सब दोषों की विकृति के कारण ही होती है। दोष कौन से हैं? वात, पित्त, कफ, ये शरीर के दोष हुए। और मन के दोषों में रज और तम को माना जाता है, सत्व को दोष नहीं माना जाता। तो अगर मन में रज और तम बढ़ेंगे तो मानसिक रोग होंगे, और वात, पित्त, कफ बिगड़ेंगे तो शारीरिक रोग होंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 कि दोषों के बिगड़े बिना कोई भी व्याधि नहीं होती या शरीर में कोई भी रोग नहीं होता। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, सारे के सारे जो रोग हैं वो साइकोसोमैटिक होते हैं। साइकोसोमैटिक शब्द का मतलब होता है कि शरीर जो है उसके खराब होने के कारण मन पे इम्पैक्ट होता है, या मन खराब होने के कारण शरीर पे इम्पैक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल आयुर्वेद में ऐसे दिया गया है कि कोई आप बर्तन ले लो और उस बर्तन को गर्म करो। ठीक है, उस बर्तन में पानी डाल दो और बर्तन को गर्म करो। तो जब वह बर्तन गर्म होगा तो उस बर्तन के गर्म होने के साथ साथ वो पानी भी गर्म होगा। ठीक, यहाँ पे बर्तन को आप समझ लो शरीर और पानी को आप समझ लो मन। तो जब जब शरीर खराब होगा तब तब आपका मन भी खराब होगा या मन के रोग भी होंगे। ठीक, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर समझो कि नॉर्मल बर्तन है पर उसके अंदर आप गर्म पानी डाल दो तो क्या होगा? तो वो जो बर्तन था वो भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर गर्म पानी डाला गया। तो यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल में पानी को अगर आप मन मान ले और शरीर को बर्तन मान ले, तो जब जब मन खराब होगा तब तब आपको शरीर की व्याधियाँ भी देखने मिलेगी। तो इसका मतलब दुनिया के सारे रोग या तो साइकोसोमैटिक है या सोमेटोसाइकिक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि बस केवल एक मन की बीमारी या बस केवल एक शरीर की बीमारी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। इसको एक एग्जांपल से समझ लो कि आपको फेस पे पिंपल्स हो जाए। ठीक है, तो आप बोले कि ठीक है, पिंपल्स से तो कुछ होता नहीं, आप मर तो नहीं जाते पिंपल्स होने से, ना ही पिंपल्स के कारण आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर भी पिंपल्स, एक छोटी सी फोड़ी आपके फेस पे हुई है, दुखी क्या होता है? आपका चेहरे पे ज़्यादा दुख होता है या आपके मन को ज़्यादा दुख होता है? आपके मन पे सबसे ज़्यादा दुख होता है। आप सोचते हो कि मैं कहीं बाहर जाऊंगा या जाऊंगी, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरा फेस गंदा दिखेगा, मैं इसके लिए क्या लगा लूँ, और दुनिया भर की लिपाई पोताई, कॉस्मेटिक जो कुछ है हम लोग करते रहते हैं। ठीक, ये हुआ शरीर पे व्याधि होने का इम्पैक्ट मन पे होना। या आप में से जो IBS के पेशेंट होंगे, डायबिटिक के पेशेंट होंगे, पाइल्स के पेशेंट्स होंगे, इस तरह की बीमारियाँ जो ना बता सकते हैं ना छुपा सकते हैं, उन सब में मन खराब होता है। ठीक, तो जब जब शरीर खराब होगा तब तब मन भी खराब होगा। और जब जब मन की बीमारी होगी, अब वो किसी भी कारण से कोई भी इम्पैक्ट मन पे पड़ा, कोई दुख वाली न्यूज़ सुन ली या कुछ भी मन को इम्पैक्ट हुआ, तो शरीर पे भी असर होगा। अब इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल ले तो एक अजीर्ण नाम की एक बीमारी जो आपने सुना है। अजीर्ण वर्ड का मतलब होता है कि खाना न हजम होना। जीर्ण मतलब हजम हो जाना, अजीर्ण मतलब हजम ना होना। तो उसके बारे में ऐसा श्लोक है, पथ्यम च अन्नम न पच्यति, क्यों? चिंता शोक भय क्रोध दुःखशय्या प्रजागर है। और भी कुछ कारण है, पर उसमें कितने मानसिक कारण हैं? चिंता मानसिक, शोक मानसिक, भय मानसिक, चिंता शोक भय क्रोध मानसिक,
दुखशय्या प्रजागर है। ये सारे के सारे कारण, मतलब आप प्रॉपर मील खा रहे हो, टाइम पे खाना खा रहे हो, सारे नियम पालन कर रहे हो, प्रकृति विकृति सब कुछ, फिर भी आपका खाना हजम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चिंता है, शोक है, भय है, क्रोध है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये हुआ मानसिक चीज़ों का इम्पैक्ट शरीर पे होना। और ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल आयुर्वेद में दिए गए हैं। जैसे कामत ज्वर कहा गया है कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर ये सब होने के कारण बॉडी पे फीवर आना। भयज अतिसार बोला है कि फियर होने के कारण लूज मोशंस होने लग जाना या बार बार मल त्याग होने लगना। शोकज अतिसार बोला है कि समझो किसी का ब्रेकअप हो गया और उसके आँख के आंसू रास्ता बदल बदल के निकल रहे हैं, तो मस्ती की बात हो गई। मतलब किसी के शोक के कारण कोई जो बहुत ज़्यादा प्रिय वस्तु थी या कोई व्यक्ति था वो चला गया और उस दुख में लूज मोशंस होने लगना। या कई लोग बोलते हैं कि मेरा सब कुछ ठीक था, किसी रिलेटिव का कुछ हो गया और मुझे तब से IBS की प्रॉब्लम आ गई, पेट की प्रॉब्लम या डायबिटीज़ आ गई। ये सारी की सारी चीज़ें बताती है कि शरीर और मन जुड़ा हुआ है। अब इतना प्रवचन देने का मीनिंग क्या? इसका मीनिंग ये है कि आयुर्वेद में जब भी मन के रोगों का इलाज किया जाएगा तो वो ऐसा नहीं है कि ठीक है स्ट्रेस है, नींद लाने की गोली दे दो या एंटी डिप्रेसिव दे दो या सेडेटिव ड्रग्स दे दो, बस पेशेंट को सुलाओ सुलाओ सुलाओ। ऐसा आयुर्वेद में नहीं होता। आयुर्वेद में देखा जाता है कि उस बीमारी का कारण क्या है, शारीरिक कारण से हुआ है या मानसिक कारण से हुआ है, और कुछ इंद्रियों के कारण भी होता है। 3 मेन कारण होते हैं। इंद्रियों के कारण मतलब जैसे कि आपकी 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, आँख है, ठीक है, आपके कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। इनका 3 तरह का प्रज्ञापराध करके एक शब्द है, मतलब गलत तरीके से यूज़ करना। जैसे आँख है, अति देखना, जैसे कि आँखों का काम है देखना, बट भाई कोई मोबाइल ले ले, गेम ले ले और लगभग 24 में से 18-18, 20-20 घंटे घुसा रहे, तो उससे मानसिक रोग होने के चांसेस आयुर्वेद में बोले हैं। एकदम ही अल्प प्रयोग करना, पूरा आँख वाँख बांध के बंद रहना, तो भी है। और मिथ्या प्रयोग करना, समझो कि आँखों का काम है लाइट में देखना, पर कई लोग देखते हैं कि घर का लाइट वाइट बंद हो गया रहता है, केवल मोबाइल का वो टॉर्च चालू करके, या प्रॉपर लाइट वाइट नहीं है, या सूरज की धूप ज़बरदस्ती देखना। इस तरह से इंद्रियों की खराबी के कारण भी मानसिक रोग बोले हैं। 3 तरीके से इलाज बोला है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हम देख के इलाज करते हैं कि भाई शरीर का है, मन का है कि इंद्रियों का है। ये क्लियर होने के बाद फिर 3 तरह की चिकित्सा आयुर्वेद में बोली गई है। चरक ऋषि ऐसे कहते हैं, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, कि जो मानस रोगों की चिकित्सा करना है तो उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ाओ, स्मृति, ये सारी चीज़ें जो उसकी याद, अच्छी चीज़ें याद थी, वो सारी चीज़ें, पेशेंस वेशेंस, ये सब बढ़ाओ। वही चीज़ वाग्भट जी का भी कहना है। वाग्भट जी का ऐसे कहना है, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मानसो दोष औषधि परम, कि धी है, धैर्य, मतलब सिंपल सी चीज़, चीज़ों को समझना, उनको याद करना और जो पास्ट में हुआ था उसको फिर से रिकॉल करना, ये सारी चीज़ें। सुश्रुत जी कहते हैं कि अच्छे शब्द बोल बोल के इन सारी चीज़ों का मन का आप इलाज करो। तो क्या किया जाता है आयुर्वेद में? 3 तरह से हम मन के रोगों का इलाज करते हैं। पहला दैव व्यापाश्रय, फिर युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावजय, ये 3 शब्द हैं। दैव व्यापाश्रय क्या होता है? दैव व्यापाश्रय उस तरह की चिकित्सा है जिसमें कि आदमी को स्पिरिचुअली या फिर उसका आत्मज्ञान या फिर बोले सत्य, ये सारी चीज़ें धैर्य वैर्य जगा के वो ट्रीट करना, जिसमें कि मंत्रों का प्रयोग पहले किया जाता था, अभी भी बहुत से वैद्य करते हैं कि मंत्रों के द्वारा जो वाइब्रेशंस होती हैं उन वाइब्रेशंस के द्वारा पेशेंट को ठीक करना। उसमें कई तरह के यज्ञ बोले गए हैं, रुद्र की पूजा करने के बारे में बोला है, बहुत सारे मणि धारण करने के लिए, ग्रहों के अनुसार कई बार आप ज्योतिष में जाते हैं तो मणि ये सब धारण करने के लिए कहा गया है। जो पवित्र स्थल है उन पवित्र स्थलों पे जाके दर्शन करना या फिर तप करना या फिर दान करना, इस तरह की जो चीज़ें करते हैं जिसके द्वारा जो हम ऑरा की बात करते हैं या निगेटिव एनर्जी है, वो सब निकालने का काम आयुर्वेद में जिस चिकित्सा के द्वारा किया जाता है उसे दैव व्यापाश्रय चिकित्सा कहते हैं। तो उसमें मणि हो गया, होम हो गया, गले में धारण करना, पूजा पाठ से लेकर तप करना, उपवास करना, कुछ नियमों का पालन करना। नियम मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मैं केवल एकादशी का व्रत पालन करूँगा, और वो एकादशी पालन करना चालू करते हैं और सडनली उनके कई सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्लियर हो जाती है। कुछ लोग इसको बोलते हैं अंधविश्वास है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं हमें फ़ायदा होता है। जो भी हो, अल्टीमेट एम क्या है? जिस व्यक्ति की प्रॉब्लम है उसको ठीक होना।
तो उपवास करने से, या कई लोग जैसे है कि कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ मन्नत इस तरह की चीज़ें मानते हैं, और वो जो प्रार्थना की हुई रहती है वो जब पूरा होने के बाद जाकर कुछ दान करते हैं, अर्पण करते हैं, और वो करने से ही कई ऐसे पेशेंट हमने भी देखे हैं कि उन्होंने वो काम किया और उनको तुरंत रिजल्ट मिलने लग जाता है, जो कि बहुत सारी मानसिक दवाइयाँ गोलियाँ खाकर भी नहीं हुआ था। तो पहली चिकित्सा करते हैं दैव व्यापाश्रय। दूसरी चिकित्सा जो की जाती है वो है युक्ति व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय में हम आयुर्वेद में जो भी मानस रोग के पेशेंट है उसमें ये करते हैं कि जो भी डॉक्टर का दिमाग है वो दिमाग यूज़ करके पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेके, पूरी डिटेल्स लेके कि भाई उसकी बीमारी कहाँ से पैदा हुई है, कौन से दोष के कारण है, वात के कारण है, पित्त है, कफ है, रज है, तम है, किस कारण से रोग हुआ है, वो डिटेल निकाल के फिर दो चीज़ें करते हैं, शमन करेंगे या शोधन करेंगे। शोधन मतलब जब बीमारी बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल की है तो बॉडी की क्लीनिंग कर दो, और ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं कि उनको विरेचन, केवल पेट साफ करने की दवा दे दो और उनका जैसे ही मल ये सब क्लियर होता है पूरे का पूरा उनका मन शांत हो जाता है। आज के ज़माने में जो हम गट और ब्रेन के हेल्थ की बात करते हैं तो उनके आप पेट को साफ़ कर दो, या पेट का जो बिगड़ी हुई अग्नि है उसको ही आप ठीक कर दो तो उनको टोटल आराम मिल जाता है मानसिक लक्षणों में। तो पहला तो शोधन है, कफ का रोगी हुआ तो वमन करा के, पित्त का हुआ तो मोशन करा के, वात वाला है तो बस्ती ये करके, बहुत चीज़ों की प्रॉब्लम है कुछ नहीं हो रहा है तो रक्त मोक्षण, उसका ब्लड निकाल के या नाक में औषधि डाल के, इसके ऊपर जो मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं नश्य कर्म करके, ये होता है शोधन चिकित्सा। फिर आती है शमन चिकित्सा, मतलब उस बीमारी को वहाँ पर दबा देना। तो वो दो तरीके से भी आयुर्वेद में किया जाता है। एक तो बाह्य चीज़ों के द्वारा, आयुर्वेद में कई तरह के अंजन बोले हैं, आँख में लगाने वाली औषधि बोली है, कई चीज़ों की स्मेल लेने बोली है, कई तरह की औषधियों को धारण करने बोला है कि भाई इन औषधियों को आप अपने पास में प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर रखिए। जैसे कि रुद्राक्ष जैसी औषधियाँ हैं, कई लोग धारण करते हैं, ठीक है। तो ये बाह्य उपचार हो गया। और कई सारे लेप लगाने के लिए यूज़ करते हैं, कई तेल यूज़ होते हैं जो कि शरीर के द्वारा मन पे काम करते हैं। अभ्यंतर में फिर आप जो भी दवाइयाँ खाते हैं, वो चाहे ब्राह्मी हो, शंखपुष्पी हो, जटामांसी हो, ज्योतिषमती हो, या फिर प्रवाल टाइप की औषधियाँ हैं, सारस्वतारिष्ट है, कई तरह की घृत है, ब्राह्मी घृत, कल्याण घृत, इस तरह की औषधियाँ देख के, जो भी रस है, जो भी चूर्ण आयुर्वेद के मिलते हैं, अरिष्ट मिलते हैं, स्वर्ण भस्म, ये देख के उन बीमारियों को, पेशेंट के मन के जो भी रोग हैं, तनाव, चिंता, एंजाइटी, बेचैनी जो कुछ है वो कंट्रोल करते हैं। और कुछ शस्त्र कर्म भी बोले गए हैं, जैसे कि अग्नि कर्म नाम की एक चिकित्सा बोली गई है, जिसमें कि शलाका होती है लोहे की या फिर गोल्ड की, चांदी की, उसको लेके कुछ फिक्स जगहों पे चटके देना, जिससे कि पेशेंट का जो भटका हुआ मन है वो नॉर्मल हो जाए। लीच थेरेपी जो चीज़ है, जिसको जलौ का चरण बोलते हैं, वो वहाँ पे सिर के यहाँ पे या इस जगह पे जलौ का लगाना, जिससे कि उसका जो भटका हुआ चित्त है, जो भटका हुआ मन है वो नॉर्मल हो सके। ये सारी चीज़ें करते हैं। सत्वावजय चिकित्सा, सत्व को कई बार मन से जोड़ा जाता है, तो ऐसी चीज़ें करना जिससे कि उस व्यक्ति का सत्व बढ़ सके। जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, किसी भी कारण से उसका मन विचलित हो गया है, नींद नहीं आ रही है, तनाव हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, तो उसको काउंसलिंग करना या उसके मन की ताकत को बढ़ाना, ताकि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे भीड़ देख के डर लगता है, या कैमरा देख के मुझे बहुत डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है, तो उसको इस तरह की ट्रेनिंग देना, उस तरह की चीज़ें सिखाना, जिससे कि उसके मन की वो शक्ति बढ़ सकते और वो आगे आने वाले जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको फेस कर सके। सत्वावजय चिकित्सा का सिंपल समन होता है कि अहितकर विषय, जो भी आपके काम की चीज़ें नहीं है, खराब है, उनसे हटा के मन को हितकर विषय में लाना। फिर वो उस तरह के प्रवचन हो सकते हैं, जैसे कि आप अभी इस वीडियो में इतना लंबा प्रवचन सुन रहे हैं, या कई तरह की काउंसलिंग, या बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद में आती हैं। तो क्या आयुर्वेद में मानस रोग के इलाज हैं? जी हाँ, बहुत सारे हैं। ये मैंने उसके कुछ एग्जांपल्स दिए। अगर मैं केवल दवाइयों की ही बात करने बैठूँ तो मिनिमम 100 से 200 से ज़्यादा औषधियाँ, उनके कॉम्बिनेशंस हैं जो कि मानस रोगों पे हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। उसमें कई तरह की घी आती हैं, गोल्ड प्रिपरेशंस और बाकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जी हाँ, आयुर्वेद में मानस रोग का इलाज है, बट आयुर्वेद में केवल स्ट्रेस के लिए गोली बोल दो
एंजाइटी की दवा बता दो, बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट बोल दो, इस तरह इलाज नहीं होता। आयुर्वेद में उसके जो इलाज करने का तरीका है वो पहले दोष देख के फिर कौन सी कैटेगरी का उसको इलाज चाहिए वो देखकर उस तरह से इलाज होता है। ठीक, तो ये तो था जिनके मन में ये डाउट है कि क्या आयुर्वेद में बीमारियों का इलाज है, क्या आयुर्वेद में दवाइयाँ हैं। जी हाँ, मानसिक रोगों के बहुत सारे रेफरेंसेस आयुर्वेद में हैं और उसके बहुत सारे इलाज कहे भी गए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम कौन कौन सी मन के रोग कहे गए हैं या आजकल जो हम मानसिक रोग देखते हैं और उसके लिए कौन कौन से अलग अलग कॉम्बिनेशन हर्ब्स या मेडिसिन्स, तेल घी रस प्रिपरेशंस, चूर्ण, वटी, ये सब है, उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।